देखो लास्ट क्लास में ना हमने टॉपिक पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो रिडेम्पशन का उस इशू की एंट्रीज पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा कि रिडेम्पशन दो तरीके से होता है, रिडेम्पशन एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट प्रीमियम का फर्क पड़ता है हमारे इशू की एंट्रीज पर। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें मैं करा रही हूं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 34। So question number 34 is ZK Limited issued rupees 4 lakh 9% डिवेंचर ऑफ 100 each। 4 लाख रुपए के डिवेंचर है और 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो कितने डिवेंचर्स हुए? 4000। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा हमने डिवेंचर इशू करे हैं डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट कितने का है? 5% का। एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और आप इसको रिडीम करते हो प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे कितने का है? 10% का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंपल सा 2 लाइनों का क्वेश्चन था। कंडीशन क्या है कि जब आप इशू करने के लिए गए, यानी कि आप अपना डिवेंचर मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो, इशू करने जा रहे हो, 100 के डिवेंचर के बदले में आपको मार्केट से 95 मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया। ठीक, जब आप रीपेमेंट के लिए गए, यानी कि जब आप अपने डिवेंचर को वापस परचेज करने के लिए गए, तो उन्होंने और चला के दिखाई। वो कहते हैं 100 की जगह पे आपको 110 रुपए देने हैं। भाई इशू के टाइम पे भी नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 5 रुपए का। और रिडेम्पशन के टाइम पे भी नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 10 का। टोटल नुकसान हुआ हमें 15 रुपए का। बस यही अब हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे करेंगे? पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर्स है हमारे पास क्वेश्चन में? 4000 डिवेंचर्स इनटू स्टार्टिंग में कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? 95। तो कितना आएगा ये? 3,80,000। ये आपका आएगा 3,80,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि आपके इशू के टाइम पे भी लॉस है और रिडेम्पशन के टाइम पे भी लॉस है, तो उस लॉस को आपको रिकॉर्ड करना है। तो आप यहां पे लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है? टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है, तो आप उसे यहां पर लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। भाई मैं शॉर्ट में लिखती हूं, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है। यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो 3,80,000 ही आया। लॉस कितने का हुआ है आपको टोटल? 15 रुपीज का। तो 4,000 इंटू 15, यानी तो ये आ गया आपका 60,000। डिवेंचर्स को कोई मतलब नहीं है लॉस डिस्काउंट किसी से भी, यहां पूरी नॉमिनल वैल्यू आएगी। 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 लाख के डिवेंचर्स हुए। प्रीमियम कितने का है? 10 रुपए का। तो यहां पर आ गया ये 40,000। कंप्लीट हो गया 4,40,000। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको अगर ये कंडीशन समझ आ गई है ना, तो आपको एंट्रीज करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस है हमारे पास। फर्स्ट केस के अंदर है ₹40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ₹40,000, तो इसका मतलब डिबेंचर्स कितने हुए? 400। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो कंडीशन मिल गई हमें, इशूड एट प्रीमियम एट द रेट 5% एंड रिडीमेबल एट पार। लेकिन जो रिडेम्पशन है वो पार पर है। अगर रिडेम्पशन पार पर होता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता हमें। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि जब आप मार्केट में अपने डिवेंचर को इशू करने के लिए गए, तो 100 की जगह पर आपको 105 रुपीज मिले, तो 5 रुपए का क्या हो गया आपको यहाँ पर? फायदा। ये गेन है आपके लिए, और इस गेन का नाम क्या यूज करते हो आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडेम्पशन के टाइम पर आप अपने डिवेंचर्स की रीपेमेंट करने के लिए गए, 100 के बदले में आपको 100 रुपए ही देने पड़े, तो यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है,
तो सिंपल हो गई हमारी एंट्री। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स कितने थे हमारे पास? 400 डिबेंचर थे। पैसा कितना आ रहा है हमारे पास? 105। तो ये हमारे पास आ गए 42,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई इशू के टाइम पे कोई नुकसान नहीं है, रिडेम्पशन के टाइम पे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए लॉस वाला अकाउंट तो हमने ओपन किया नहीं। सीधे हम क्या करेंगे, कितने परसेंट डिबेंचर है? 12%। तो टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और क्योंकि इशू के टाइम पे भी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन में 42,000, 400 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, 40,000, 400 डिबेंचर है, 5 रुपए का प्रीमियम, तो 2,000 कंप्लीट। यानी कि रिडेम्पशन एट पार पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, वही पुरानी एंट्रीज ही हैं। ठीक है, अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में है ₹70,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ई, 70,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं। तो डिबेंचर्स कितने हुए? 700। इशूड एट अ प्रीमियम, कंडीशन फिर से वही है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑफ 5%। आगे लिखा रिडीमेबल एट ₹110। अब क्या मतलब हुआ इस लाइन का ₹110? यानी कि 110 रुपए का प्रीमियम है। उन्होंने बोला रिडीमेबल एट 110, यानी कि 100 का डिबेंचर 110 में रीपे हुआ है। रिडेम्पशन के टाइम पे हमें 110 रुपए देने पड़े, तो सीधे सीधे 10 रुपए का प्रीमियम है। परसेंटेज ना बोल के उन्होंने सीधे आपको रिडेम्पशन की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, इशू के टाइम पे 100 की जगह पर 105 रिसीव हुए। ठीक है, तो 5 रुपए का क्या हो गया यहाँ पर आपको गेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडेम्पशन के टाइम पर 100 की जगह पर 110 रुपए पे करने पड़े, तो यहाँ पर 10 रुपए का क्या हो गया? ये लॉस प्लस लाइबिलिटी है ये आपकी, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं? 100 डिबेंचर है, इशू के टाइम पे 105 रुपए मिल रहे हैं, 73,500। नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे आप? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस है तो आपको यहाँ पे लॉस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो इशू के टाइम पे भी प्रीमियम है और रिडेम्पशन के टाइम पे भी प्रीमियम है, तो दोनों प्रीमियम का भी नाम लिखोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आपको अमाउंट बहुत ध्यान से फिल करना है। पहले ऊपर एप्लीकेशन में तो यही आ जाएगा 73,500। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने का लॉस हुआ है? सिर्फ 10 रुपए का। 700 डिबेंचर्स पे 10 रुपए का लॉस, यानी कि 7,000 का। डिबेंचर की वैल्यू तो वही रहेगी ना, 700 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से 70,000। इशू के टाइम का प्रीमियम कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए, तो 700 इंटू 5, ये आ गया आपका 3500। रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम कितने का है? 10 रुपए का, तो ये आ गया आपका 7,000। तो देखो आपका आंसर टैली हो रहा है बिल्कुल। तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट थे, मैंने अलग अलग तरीके से आपको करा दिए हैं। ठीक है।